4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दोस्तों बात यह है कि तेहरान यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, काफ़ी मशहूर है। उसने एक वीडियो में किसी के साथ बयान दिया और उसने ये कहा कि दरअसल भारत के पास ना तो तेल का भंडार है और ना कूटनीति रणनीति का भंडार है, अकल से पैदल हैं। बांग्लादेश को बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। रशिया और चाइना तो उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा था? बांग्लादेश को ये वाली सुविधा मिल रही है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रही है। हमारे पास स्टॉक हो सकते हैं, मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको मैं खबर दे दूं दोस्तों कि दुनिया में जैसे वर्ल्ड बैंक होता है ना, रिजर्व बैंक हमारा होता है, एक ऐसा होता है SPR, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। उसके यहाँ पूरी दुनिया का पेट्रोल इकट्ठा होता है, बहुत जाके कहीं मैक्सिको में ज़मीन के नीचे कहीं होता है वो। उसके बारे में जापान ने कहा कि मुझे मेरा रिजर्व वापस चाहिए। G7 32 मुल्क हैं वैसे उसमें, लेकिन वो लड़ने लगे हैं और 400 मिलियन बैरल उसमें से फर्स्ट टाइम पेट्रोल निकाला गया है, ऑयल निकाला गया है। यानी कि दुनिया में अब ये परेशानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की बढ़ चुकी है। और मैंने आपको, आप मेरी नेशनल पे खबर देखेंगे हमारे 4 PM नेशनल पर, तो मैंने पूरा बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस प्रकार से ट्रंप ने कल झूठ बोला कि हमने 10 हिट्स किए हैं, लेकिन उसी की नेवल एनर्जी के लोगों ने कहा कि नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद फिर ईरान ने 3 वहाँ पर जहाज़ों को उड़ाकर रख दिया, तो दुनिया में अफरा तफरी है। वहाँ से तो वो गुजरने दे नहीं रहा है, और जो उसने माइंस वहाँ बिछाई हैं उसको उड़ाने के जितने भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो जनवरी में अमेरिका वापस ले जा चुका है। एंटी नेवल माइंस करके कुछ उनके जहाज़ होते हैं वो। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि तेहरान यूनिवर्सिटी का ये जो बंदा है, जो इस बात को बोल रहा है कि साहब भारत के पास रणनीतिक भंडार भी नहीं है, कूटनीतिक भंडार भी नहीं है, ये बात तो हम भी कहते हैं। मोदी जी को क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? वो वीडियो काफ़ी चल रहा है, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ आपके सामने कि ये बांग्लादेश को तो मिल रहा है, उसको तो इजाज़त मिल गई है, लेकिन भारत जो 2-3 दिन पहले वहाँ पहुँचा था, मोदी जी पहुँचे थे और गले में वो सम्मान डालकर आए थे, क्या मिला था उससे? क्या उसका मतलब ये हुआ कि यहूदियों ने, ज़ायनिस्ट लॉबी ने आपको और हमें और हमारे प्रधानमंत्री को ट्रैप कर लिया था? आप कूटनीति के मद्देनज़र चल सकते थे, लेकिन ये बांग्लादेश को जो मिली है ना पोजीशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो हमें भी मिल सकती थी। चूँकि ईरान एक तरफ जहाँ GCC पर यानी कि गल्फ कंट्रीज़ पर हमले कर रहा था, वो बराबर वहाँ के लोगों से और वहाँ की सरकारों से कह रहा था कि आप हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, हम आपको हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के जो बेसेस हैं उसको हम हिट कर रहे हैं। और होटल्स पर जो हिट हुए हैं उनके पास पूरी जानकारी थी कि कौन से होटल में कौन सा मोसाद का CIA का आदमी रुका हुआ है, उसी को वो हिट कर रहे थे नाप कर। अब इसराइल ने एक ये दावा किया है कि हमारे पूरे इसराइल के CCTV इन्होंने हैक कर लिए थे। डाटा बड़ी मजबूत चीज़ होती है। राहुल गांधी जब कहते हैं ना कि डाटा हमारा जा रहा है, तो आप इसे इजी मत लिया कीजिए। मेरा और आपका जो मोबाइल का डाटा है, मेरी जो जानकारी है, ये आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेगी। जिसके पास जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावी होगी और वही दुनिया पर राज करने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इसको रिजर्व रखने के लिए बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। कहा जाता है कि बनाए जाएंगे हमारे यहाँ सेंटर्स, पानी की ज़रूरत होगी, बिजली, दुनिया भर की, खैर उसे अलग चीज़ छोड़िए। अभी तो बात यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हम इकट्ठा करने के जो ज़खायर कर रहे हैं उसको तो छोड़ दीजिए। हमारे पास तो पेट्रोल ऑयल की कमी है, महीने भर का बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है होटल्स को, बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दो। अगर ये मसला लंबा चल गया तो बताइए फिर होगा क्या? आप अगर कूटनीति खेल खेलते ना मोदी जी, तो फिर ये जो बांग्लादेश को मिली है इजाज़त, वो हमें भी मिल सकती थी। हमें 20 से 25 टैंकर चाहिए, एक टैंकर में 20 लाख बैरल होता है दोस्तों। 38 टैंकर हमारे पर्शियन गल्फ के अंदर फंसे खड़े हैं। उसने कह दिया 1 लीटर जाने नहीं दूंगा किसी भी मुल्क का। बदमाशी है उसकी, उस पर हमले हो रहे हैं, वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप को बात करनी पड़ रही है, एक दिन पहले धमकी देता, दूसरे दिन रूस के पास जाता है, फिर रूस बोल देता कि नहीं साहब आप एतबार के लायक आदमी नहीं है, लिहाजा यूक्रेन पर भी आपसे बात नहीं होगी। अब वो दूसरे मुल्कों से बात कर रहा है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है
उसने परसों खामनेई को जो है, खामनेई के बेटे को कॉन्डोलेंसेस दी इतने दिन बाद। जानते हो क्यों? मुनाफिक आदमी है वो, बहुत बड़े मतलबी है वो। उसको एक्चुअली अमेरिका से इशारा आया कि एक हमें साइड में दरवाज़ा तो खोलना चाहिए बातचीत करने का, ये बिचौलिया बनेगा भविष्य में, इसलिए कहा गया, इसलिए उसके मुंह से फूटी है कॉन्डोलेंसेस। वरना वो तो हमले के लिए तैयार बैठा था, जिस तरह से सऊदी मुल्कों ने उस पर जोर दिया था। पैसा लेके कर्जदार बना पड़ा है, 10 अरब डॉलर मांग रहा है वो। चलिए उस भिखारी की बात हम नहीं करते, मैं तो आपसे अपनी बात कर रहा हूँ। हमारी कूटनीति को क्या हुआ था? 2 दिन पहले मैं बराबर 3-4 एपिसोड बना चुका हूँ। गए क्यों थे मान्यवर? कौन से लड्डू लेकर आए वहां से आप? जिस देश को हमला करना है, अब पता चल रहा है पूरी दुनिया जान रही है ईरान पर हमला होने वाला है, और आप वहां जाकर के ही कर रहे हैं। क्या मतलब था वहां उसकी नेसेट को संबोधित करने का? कितने लड्डू दे दिए उसने पेगासस के अलावा? पेगासस दे दिया होगा, क्योंकि आपको अपनी वही मोहल्ले की राजनीति करनी है ना, हिंदुत्व की राजनीति करनी है। ये जो जिनके पेट में खाना नहीं है, डाटा लिए फिर रहे हैं, ये गली मोहल्लों के अंदर जो हिंदुत्ववादी दल घूमते हैं, भूखे बेरोजगार, इनकी राजनीति करनी है। बहुत थोड़े से मुट्ठी भर हिंदुइज्म के जानने वाले इनको अच्छा नहीं मानते, वो तो मजबूरी में आपको वोट देते हैं, क्योंकि जब उन्हें मालूम होता है समाजवादी पार्टी के नेता लाल टोपी पहन के जो गुंडागर्दी करेंगे, इस डर की वजह से वोट दी जाती है। आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत बुरे काम कर रखे थे भाई। खैर, हिंदुत्ववादी एजेंडा आप चलाते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब दुनिया में इस तरह का मामला बना है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो जो लोग हैं वो रिजर्व लेकर वापस आ रहे हैं, आपको लगा देता हूं। तो उसके अंदर क्या है, वो वहाँ तो मारा मारी पड़ रही, खप पड़ रही है, और आप क्या हो रहा है, देखिए मैं निकाल देता हूँ खबर वो, चूँकि वो खबर मैं निकाल कर दिखाता हूँ, 1 मिनट आप रुकिए। हाँ देखिए ये रहा, ये IEA है, एटॉमिक वाली नहीं है ये ब्लूमबर्ग ने छापी है कि उसने प्रपोज किया है मैसिव रिलीज ऑफ द इमरजेंसी ऑयल स्टॉक पाइल्स। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो अखबार में नहीं लिखा, उन्होंने कहा है कि हम निकाल रहे हैं। IEA ने प्रपोज किया लार्जेस्ट एवर ऑयल रिलीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिजर्व। SPR जो मैंने आपसे कहा था वो यही कहा था, स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। ये लोग तो निकाल रहे हैं अपना, और बाकी क्या हो रहा है यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि साहब कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं हुआ है, हम जानते हैं नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर बांग्लादेश जैसी भी स्थिति हमारी हो जाती तो बेहतर था। बांग्लादेश बेहतर निकला हमसे। आप महागुरु विश्व गुरु बने फिर रहे हैं, और आपको मालूम नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारी नीतियाँ ना इसके साथ ना इसके साथ। हम तो इंडिपेंडेंट रहा करते थे, अपनी बात किया करते थे, लेकिन नहीं, हिंदुत्व की बात करनी है ना। इसलिए मोसाद समझ में आया, इसलिए इसराइल समझ में आया, खाला का बेटा समझ लिया उसे। है क्या इसराइल? जो गए थे आप वहाँ लेने, क्या लेने गए थे आप बताइए। जय हिंद।